हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बिहार बीएससी के वो 50 प्रश्न जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग काफ़ी डिस्कशन के साथ करने वाले हैं सॉल्व। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। दोस्तों, जब 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जब अंग्रेजों ने जब कैद कर लिया तो उसको कहाँ भेजा गया था, कौन से जेल में भेजा गया था? ऑप्शन ए में है अंडमान और निकोबार जेल में, ऑप्शन बी है रंगून भेज दिया गया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी है मांडले जेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडले जेल में भेजा गया था। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकमान्य के नाम से हम लोग जानते हैं। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रख लीजिएगा, इन्होंने दो पत्रिका चलाया था। एक चलाया था मराठी और दूसरा चलाया था केसरी। कौन चलाया था? केसरी। दोस्तों, जो मराठी था वो इंग्लिश भाषा में था। कौन भाषा में था? ये मराठी भाषा में नहीं था। आप याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। जो केसरी था ये मराठी भाषा में था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इन्होंने दो आंदोलन चलाया था। कौन सा? होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। कौन सा? होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। पूछेगा कलकत्ता में किसने चलाया था, तो कलकत्ता में चलाया था एनी बेसेंट ने, जबकि महाराष्ट्र में चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह को पकड़ा गया था। लाहौर षड्यंत्र क्या था? अंग्रेज सरकार के खिलाफ लाहौर असेंबली में बम फेंका था। कौन फेंका था? भगत सिंह ने फेंका था। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों फेंका था? इसका एक स्टेटमेंट था भगत सिंह का। यहाँ पर कहा था कि अंग्रेज सरकार बहरा होता है, उन्हें सुराई देने के लिए शोरगुल की आवश्यकता होती है, इसलिए लाहौर असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भगत सिंह पूछेगा इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इनको फांसी का सजा दिया गया था। इनके साथ 3 आदमी और भी था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया 23 मार्च 1931 को इनको फांसी का सजा दिया गया था और लाहौर असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, भगत सिंह के बारे में और भी एक प्रश्न आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि नौजवान सभा का स्थापना किसने किया था? इसका नौजवान सभा का स्थापना भी किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? देखिए दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया था। नौजवान सभा जब पूछे तब आपको बताना है भगत सिंह, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है नौजवान भारत सभा, तब भी आप लगाइएगा सरदार भगत सिंह, क्योंकि ये सरदार था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 में हुआ था। चलिए, मृत्यु के वक्त पूछेगा कि किसका किताब पढ़ रहा था, तो भगत सिंह जो था वो किसका किताब पढ़ रहा था? कार्ल मार्क्स और लेनिन का किताब पढ़ रहा था। ये इनकी विचारों से प्रभावित था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों, गदर पार्टी का स्थापना 1913 में किया गया था। कब किया गया था? 1913 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? दोस्तों, गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। कहाँ किया था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब का शेर के नाम से जानते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी था जिसका संबंध था। दोस्तों, लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी था जिसका सहयोग था गदर आंदोलन से था 1913। अच्छा, जब लाला हरदयाल ऑप्शन में ना रहे तो गदर पार्टी का, तो आप लगाइएगा सोहन सिंह भाखना। क्या लगाइएगा दोस्तों? आजकल क्वेश्चन का ट्रेंडिंग थोड़ा बदल गया है। आप रट के जाइएगा, लाला हरदयाल वहाँ रहेगा नहीं, तो वहाँ पर तब आपको उस केस में क्या लगाना है? सोहन सिंह भाखना। अच्छा, होम रूल आंदोलन जो था, होम रूल लीग आंदोलन ये 2 जगह हुआ था। कहाँ हुआ था? एक हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में किसने कराया था? बाल गंगाधर तिलक ने इसका अध्यक्षता किया था। जबकि कलकत्ता में एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 1905 ईस्वी में। और दोस्तों, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन पूछेगा कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। दोस्तों, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इसके मृत्यु के उपरांत
1 करोड़ 20 लाख रुपया चंदा इकट्ठा करके इस आंदोलन को चलाया गया था। पूछेगा असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो आप बताना है बसंती देवी। क्या बताना है? बसंती देवी। अगर पहला पुरुष पूछे तो मोहम्मद अली बताना है। क्या बताना है? मोहम्मद अली। दोस्तों ये बसंती देवी चित्तरंजन दास की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? चित्तरंजन दास की पत्नी थी। चित्तरंजन दास किसका गुरु था? तो ये सुभाष चंद्र बोस का गुरु था। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया कि गदर पार्टी का जो संस्थापक था लाला हरदयाल था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा? इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है उसका मैं ज़्यादा डिस्कशन करके टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? दोस्तों ताना भगत आंदोलन के साथ जो जुड़ी हुई है वो जनजाति है औराव। कौन है? औराव। इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछेगा ताना भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो आपको बताना है जतरा भगत। किसने चलाया था? किसके नेतृत्व में चलाया गया था? जतरा भगत के नेतृत्व में चलाया गया था। दोस्तों मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। किसने किया था? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धरती आबा के नाम से जानते हैं। अच्छा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक और विद्रोह हुआ था, उलगुलान विद्रोह। कौन सा? उलगुलान विद्रोह। आप ये याद रख लीजिएगा। संथाल विद्रोह पूछेगा कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। किसने किया था? तो सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली दोस्तों चलाया था, वो बैरकपुर में चलाया गया था। दोस्तों 1857 के क्रांति का अगर तत्कालिक कारण पूछेगा तो आपको बताना है चर्बी वाला कारतूस। क्या था? चर्बी वाला कारतूस। इसी कारतूस के विरोध में बैरकपुर और सियालकोट दो जगह एक बंदूक लाया गया था। पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के जगह इनफील्ड राइफल, इसका ट्रेनिंग होने वाला था। और इसी बंदूक के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, जिसके कारण मंगल पांडे ने इनका क्या किया था? इनका विरोध किया और यहीं पर गोली चलाया था। कहाँ? बैरकपुर में पहली बार। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कब हुआ था? 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। पूछेगा 1857 के विद्रोह कानपुर से कौन कर रहा था? तो काना नाना। क्या याद रख लीजिएगा? काना से नाना साहब याद रख लीजिएगा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई खुद ही कर रही थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? दोस्तों 1857 का विद्रोह जो शुरू किया गया था वो सिपाहियों द्वारा किया गया था। इसलिए 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बहादुर शाह था। दोस्तों बहादुर शाह जफर के बारे में पूछ रहा है। तो बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल बादशाह था। कौन था? अंतिम मुगल शासक था। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन और पूछता है कि 1857 के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर ही था। और बहादुर शाह जफर को यहाँ से गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? म्यांमार के राजधानी रंगून भेज दिया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, और मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी पूछ रहा है कौन हुआ था? तो वो हुआ था छत्रपति संभाजी महाराज। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र का नाम बदलकर अभी हाल ही में किसका नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, और लॉर्ड मेयो से आप याद रख लीजिएगा, लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना करवाया था। कब? 1972 ईस्वी में। लेकिन नियमित रूप से जनगणना प्रत्येक 10 साल के बाद होना चाहिए, ये करवाया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार भारत में ट्रेन चलाया था। ये कब चलाया था? पहली बार ट्रेन चलाया था लॉर्ड हेडिंग सेकंड ने चलाया था। सॉरी दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। अगर लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूछे तो आपको याद रखना है गोद निषेध प्रथा का जन्मदाता था या हड़प नीति का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। दोस्तों 1857 का विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था, इनका सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले मंगल पांडे ने गोली चलाया था। कहाँ से? बैरकपुर से इनका शुरू हुआ था। तो इसका बैरकपुर 4 हो गया, उसके बाद में मेरठ छावनी, उसके बाद में हो जाएगा झांसी, उसके बाद दिल्ली हो जाएगा, फिर हो जाएगा झांसी। तो 4, 2, 3, 1 ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
अगला प्रश्न आपके सामने में है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? मैंने आपको बताया काना नाना यानी कि नाना साहब ने किया था। दोस्तों नाना साहब को हम लोग धोधू पंत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धोधू पंत के नाम से जानते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि तात्या टोपे को हम लोग रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, 1857 के क्रांति में पूछेगा का कौन सा ऐसा वीर सिपाही को धोखा दिया गया था? तो तात्या टोपे को धोखा दिया गया था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और रानी लक्ष्मीबाई का 3 नाम आप याद रख लीजिएगा। इसको मनु, मणिकर्णिका या छबीली बाई के नाम से जानते हैं। दोस्तों छबीली बाई इनको प्यार से इनके दादाजी कहा करते थे और कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान भी कहा करती थी। बेगम हजरत महल ये कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? ये कानपुर से ये कहाँ से कर रही थी? ये लखनऊ से कर रही थी। कहाँ से कर रही थी? लखनऊ से कर रही थी और लखनऊ से कर रही थी, ये बात याद रख लीजिएगा। और इनको महक परी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महक परी के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? अभी भी मैंने आपको बताया नाना साहब को धोधू पंत के नाम से जाना जाता है। जबकि रामचंद्र पांडुरंग हम लोग तात्या टोपे को कहते हैं। कुंवर सिंह कहाँ का था? आरा का था। कहाँ का था? आरा जगदीशपुर के जमींदार फैमिली से था, जो 1857 के क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? बिहार से किया था। कहाँ से किया था? बिहार से किया था। अगर पूछे पटना से किसने किया था, अगर बिहार में पर्सनल जगह पटना पूछे तो आपको बताना है प से पटना, प से पीर अली। और ये दोस्तों पीर अली जो था ये पुस्तक विक्रेता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और इसलिए ऑप्शन बी इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने कॉर्नवालिस कोड निकाला था, जो 1793 में लाया। कब लाया? 1793 ईस्वी में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में जरूर इसे भेजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके सर्च कीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। लॉर्ड विलियम बेटिक इन्होंने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की सहायता से क्या किया था? इन्होंने सती प्रथा को बैन किया था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्रिटिश क्राउन में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? हम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति जब हम लोग हारे तो 1857 के बाद 1858 में अंग्रेजों का स्थिति यहाँ पर मजबूत हो गया। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? 1858 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1857 के क्रांति के बाद यानी 1858 से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सरकार का कंपनी के सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। वो कब किया गया था? कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संग्रह में भाग नहीं लिया था? 1857 की क्रांति में पूछा है कौन भाग नहीं लिया था? हम लोग जानते हैं तात्या टोपे ये भी भाग लेवे किया गया था, इसको धोखा दिया गया था। टीपू सुल्तान दोस्तों ये भाग नहीं लिया था, जबकि नाना साहब कानपुर से लेवे किया था, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लेवी की थी। तो इनका क्या राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को हम लोग टीपू सुल्तान किसका बेटा था? हैदर अली का बेटा था, आप ये बात याद रख लीजिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? दोस्तों 1857 के गदर से फिर पूछ रहा है कि कौन संबंधित नहीं है? नाना साहब ये तो कानपुर से थैये था, मंगल पांडे ये भी थैये था, और रानी लक्ष्मीबाई इसका भी संबंध था, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद का इससे कोई संबंध नहीं था। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद का मृत्यु पूछेगा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में हुआ था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ, जब हम हारे, उसके बाद अंग्रेजों का स्थिति क्या हो गया था? मजबूत हो गया था, जिसके बाद उन्होंने भारत को अपने अधीन कर लेने के लिए योजना बनाया। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिपाहियों का विद्रोह, जिसको हम लोग 1857 के क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। जबकि प्लासी का युद्ध पूछेगा कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। 23 जून पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और पूछेगा पलासी कहाँ पड़ता है? ये बंगाल के दुर्नदिया जिला के भागीरथी नदी के तट पर एक गांव है पलासी, आप ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा किसके किसके बीच में हुआ था? तो आप याद रख लीजिएगा। छोड़िए हटाइए, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो आप याद रख लीजिएगा, जेबी जोशी। क्या याद रख लीजिएगा? जेबी जोशी
और लोकनायक के रूप में हम लोग जयप्रकाश नारायण को जानते हैं, जबकि लोकमान्य के रूप में हम लोग बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों बिपिन चंद्र पाल से एक क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, लाल बाल पाल में पूछेगा कौन शामिल था, तो लाल से याद रख लीजिएगा लाला लाजपत राय, बाल से याद रख लीजिएगा बाल गंगाधर तिलक बीजीटी, पाल से याद रख लीजिएगा बिपिन चंद्र पाल। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के कुछ प्रश्न जो आपको मैंने बताया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तब आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।